अष्टांग योगा के इस 7th फ्लोर में हम आज प्रवेश कर गए हैं। यह संभव सिर्फ आप लोगों की उपस्थिति से हो पाया है। हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना योगा दिवस के उपलक्ष्य में हम एक ऐसा कार्य करें। लोग मिलते गए, आते गए, हमारे मन में विचार आया, धीरे धीरे हम 1st फ्लोर से चालू हुए, आज हम 7th फ्लोर पे हैं। हमेशा याद रखिए, आप कहीं भी आप यू आर लिविंग इन द फ्लैट्स। अगर आप कोई बहुमंजिला इमारत में है, अगर आपका फ्लैट 8वें नंबर पे, तो आप नीचे उतरना तो वापस आते हैं, वापस प्रेस करते हैं 1 2 3 4 8। तो यह अष्टांग योग की 8 स्टेप्स भी आपके जीवन में कुछ एक नीचे ऊपर करके आएगी। हो सकता है कोई कार्य ऐसा हो जाए फिर आप नीचे आ जाओ, एनर्जी डाउन हो जाए। तो हमें जिस प्रकार हम हर चक्र को प्यूरिफाई करके हम ऊपर आते हैं, उसी प्रकार हम लिफ्ट का बटन दबा के हम 7th फ्लोर पे आएंगे। हमारा लक्ष्य है 8th फ्लोर पर आकर समाधि का अनुभव करना। अभी आप लोग सोच रहे होंगे समाधि में क्या होगा। कोई भी क्रिया, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विदाउट एक्सपेक्टेशन टू डू। क्योंकि आज 7th फ्लोर का मामला है, आज हम ध्यान पर आए हैं, तो चूंकि 7वें मंजिल पे जाना है, तो उसी प्रकार हम हर मंजिल का बटन दबा देते हैं एक का, वो ऑटोमेटिकली 2 3 4 5 6 7 तक आपको लेके आएगी। यस। तो जब भी आप प्रार्थना को इस ध्यान स्थिति में आए, तो एक बार अपने आप को ये मानने की लिफ्ट को 1 नंबर बटन दबाए। 1 नंबर बटन क्या? यम। यम में हम किसी को बाहरी दुनिया के डिसिप्लिन, यम इज द डिसिप्लिन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, फ्रॉम योर फिजिकल एग्जिस्टेंस, फ्रॉम योर वर्ड, फ्रॉम योर थॉट। You are not going to give trouble anyone, other animals, other plants. मेरे इस अस्तित्व से किसी को चोट ना पहुंचे, वो भले दिल को हो, मन को पीड़ा ना पहुंचे। ये मेरी 1st फ्लोर। 2nd फ्लोर, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, भले मेरे हाथ पैर खराब है, मैं विकलांग हूं, मेरे हस्बैंड से नहीं बनती, मेरी पति से नहीं बनती, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं जैसा हूं उस परिस्थिति में अपने आप को भाग्यशाली मानकर दूसरी बटन मंजिल का बटन दबाएं और PS4 2nd फ्लोर का फॉर्म प्यूरिफाई करें, आंतरिककरण से शुद्धिकरण करें, अपने मन की करें, अपने भाव की करें, अपने विचारों की करें। शुद्धिकरण एक बार में नहीं होगा, बार बार आएगा। आप तो बस एक ट्रैफिक पुलिस वाले जैसा रहे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई रॉन्ग थॉट आ रहा है, स्टॉप, ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत उसमें लिया। यू डोंट एंजॉय इट, उसमें रस नहीं लेना। जो हमारे पास है उसमें संतोष करना। जो बाहरी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सामान्यतः नॉर्मली हमारे लाइफ का हम रिमोट जो कंट्रोल हम अपने आप को करना चाहिए, हम दूसरे लोगों को देते हैं। दूसरे लोगों की कोई प्रतिक्रिया होगी, अगर मेरे को पूनम मेरी तारीफ करेगी तो मैं खुश होऊंगा, अगर सुमित्रा जी ने मेरी बुराई कर दी मैं दुखी हो जाऊंगा, वही रितु जी ने मुझे कुछ गुस्सा दिला दिया मैं गुस्से में आ जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मेरा एक संक्षिप्त रूप में बोलूं, अपने आप को टटोल कर देखना, कहीं आपने अपने जीवन का रिमोट किसी और को तो नहीं दे रखा है। अपने आप से बात करके देखना। 2nd फ्लोर का मेन उद्देश्य है, जो 3rd स्टेज आती है, स्ट्रॉन्ग। मेरी इच्छा होगी जब मैं हंसूंगा, मेरी इच्छा होगी जब मैं रोऊंगा, हंसूंगा रोऊंगा दोनों नहीं ना, खुश।
लेकिन किसी तीसरी चीज की, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की, either any परिस्थिति, either anything, either as a person or as a circumstance has no power to steal my smile from my face. हम जीते ऐसा जीवन बोल सकते हैं? यस, हाँ है ना? रेज योर हैंड। सामान्यतः कहीं ना कहीं जीवन ऐसा जी रहे हैं ना कि बाहर के लोगों से प्रभावित होके हम अपना अस्तित्व को डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, बिकम इन टेम्पर। नहीं, योग की यात्रा शुरू की है हमने। योग मतलब है स्वभाव, ना कोई अभाव ना कोई प्रभाव। आप अपने आप में पूर्ण एक चिंतन मोड है, ईश्वर की कला है, आपको कुछ काम देकर ऊपर वाले ने भेजा है। हो सकता है किसी और को कोई और काम देके भेजाओ। कभी प्रतिस्पर्धा के जीवन में नहीं रहना, अपने आप में संतोष रखना। जस्ट सेटिस्फाइड योरसेल्फ, बी स्ट्रांग दैट एनी आउटर एक्टिविटीज, आउटर वर्ल्ड कैन नॉट डिस्टर्ब योर इनर वर्ल्ड। आपके अंदर को तकलीफ ना दे सकता। तकलीफ दे सकता है केवल एक आपका शरीर का दर्द, बीमारी, वो हो सकता है, मैं मान सकता हूँ उस बात को लेकर। बाहर उसके अलावा कोई भी, ठीक है, रिश्तों का अभाव है, रिश्तों के आना जाना हो, बहुत प्रेम करते हैं, किसी से अभाव हो गया, वो चले गया, मानता हूं उस वक्त हमका कुंठित होना दे, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट। पर लेकिन कोई थर्ड पर्सन नेवर हमें तकलीफ दे, हम नहीं चाहेंगे। और ना हमें किसी का कुछ लेना है ना देना है। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हमें जब भूख लगती है, जब खाने को मिलता है, और जब नींद आती है, सोने को मिलता है, बढ़िया मकान। अब आते हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर मतलब आसन। हम हमारे शरीर को दिन भर दौड़ता है, केवल एक रात्रि के समय हम उसको विश्राम देते हैं, जब हमारा शरीर स्थिर रहता है। Whenever we sleep in the night, that time we are in the unconscious mode. But in the asana, you have to give the rest to your body in your conscious mode. अपने शरीर को विश्राम देना, स्थिरता देना, अपने चेतन मन के साथ, यह आपका आसन। स्थिर रखा, 5 मिनट अपने शरीर को स्थिर रखे, देखें ऐसा लग रहा है जैसे आप सो रहे हैं। थर्ड स्टेप, थर्ड फ्लोर। फोर्थ फ्लोर प्राणायाम। यस, प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स योर ब्रेथ, आपकी श्वास का कंट्रोल, अपनी श्वासों पे अपना नियंत्रण करना, प्राणायाम, जो हम श्वास के साथ करते हैं। अपनी श्वासों को लय में लेकर हम स्थिर आसन में बैठते हैं, तो वह हमारा प्राणायाम होता है आसन के साथ। प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब बाहर की कोई भी चीज, इंद्रियां जो हमारी 5 है, इसमें रस नहीं लेना। डोंट अटैच। जैसे आपको, अरे मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट टी, आई कैन नॉट लिव विदाउट कॉफी। ये क्या है? ये आपसे बड़े होने वाली चीजें हैं। तो इससे थोड़ा डिटेच होके देखें। प्रत्याहार मतलब जो चीज अच्छी लगती है उसको छोड़ें, एक दिन तो छोड़ें, और देखें जीवन जी रहे कि नहीं आप उससे अच्छा जीवन जिएंगे। एक बड़ा अच्छा मैंने कोटेशन पढ़ा था कि द चीनी, जो व्हाइट शुगर होती है, कितने लोग लेते हैं व्हाइट शुगर? हाउ मेनी टेक द व्हाइट शुगर? स्टॉप इट। जो आपकी आज की परिस्थिति में शुगर का लेना आपके लिए खतरनाक है। यू कैन यूज द गुड़ या और स्वाद के बगैर, एक बार शक्कर के बगैर चाय पी के देखें, फीकी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, तो वो प्रत्याहार शुरू करें, फीकी पी के देखें। अरे भाई, एक मीठी चाय पीता हूँ, वो मेरे शरीर को नुकसान देती है, मैं सिर्फ मेरी जिह्वा के स्वाद के लिए शक्कर डाल के पी रहा हूँ। लेट्स सी, आई विल ड्रिंक द विदाउट टी, विदाउट शक्कर। मेरा निवेदन है आप लोगों से, कल आप बगैर शक्कर की चाय पी के देखें,
थोड़ा गुड़ डाल के देखें, लेट्स सी क्या हो जाएगा। आपने थोड़ी देर आप परेशान हो गए, पहला सिप अरे यार स्वाद नहीं आ रहा यार, आप अटैच हो अपने जिस्म के स्वाद से, दूसरी घुट तीसरी घुट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने अपनी इंद्रियों में रस, देखिए आप मानव शरीर है, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, परेशानी आएगी, सब अटैचमेंट आएगा, लेकिन हमें उसमें रस नहीं लेना। सुंदर म्यूजिक भी आएगा, सुन के अच्छा भी लगेगा, सुनो, लेकिन म्यूजिक को अपने से बड़ा मत होने दो, बस ये ध्यान रखो आप। जस्ट बी अवेयर। अभी मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं करूंगा, हमारा गृहस्थ जीवन है, परिवार है, आपको बच्चों का प्यार, पति का प्यार, सबका इससे मिलता है, लेकिन आप अवेयर रहो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज फाइनल। अब आपने इन 5 फ्लोर को कंप्लीट करते करते आ गए यहां तक, तो यहां तक आपके शरीर का शुद्धिकरण भारी मानसिक होते हुए आप इस लेवल में आ जाओगे कि कहीं भी एक स्थान पर अपना ध्यान रख सकते हो। इट्स कॉल्ड धारणा। 6th फ्लोर, कहीं भी, जैसे हमने कल आपका थर्ड आइस पे रखवाया था, तो थर्ड आइस पे अगर अपना प्यूरिफिकेशन आप करके आ रहे हैं, तो ना आपको कोई विचार सताएंगे, ना आपको किसी का श्वास सताएगा, ना कोई आपको वो चीज सताएगी, शरीर भी स्थिर रहेगा, श्वास भी स्थिर रहेगी, और उसके साथ साथ हम कहीं केंद्रित करेंगे तो हमारी धारणा भी लग के एक स्थान पर हम केंद्रित होंगे। और आज का जो विषय है हमारा 7th फ्लोर, मेडिटेशन। देखिए ध्यान आपका एक स्वभाव है। कल्पना करें आपका बेटा है ना, एक बेटा आपके साथ रहता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग विद महिलाओं से बात कर रहा हूं। वो बेटा, एक बेटा आपके पास रहता है, एक बेटी आपकी बाहर रहती है। आप जब बच्चे के लिए खाना बनाते हैं, एक विशेष स्नेह रहता है कि नहीं यार, आई एम ईटिंग द फूड फ्रॉम माय, इसको मेरी छोरी को ये अच्छा नहीं लगता, वो नहीं लगता। तो जिस समय आप खाना बनाते वक्त पूरे स्वाद का उसका ध्यान रखते हुए आप खाना बनाते हैं, वह भी एक ध्यान है। और गहरा ध्यान उससे कौन सा, कि एक बच्चा बाहर से दूर से आ रहा है आपका, और जिस दिन आया माय गॉड क्या बनूं, एक जो प्रिपरेशन में आपका माइंड लगता है, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, अच्छा ये पसंद, और वो जो बनाते वक्त आपका ध्यान रहता है, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। कल्पना करें आप, होता रोज जीवन में। अरे हमने ध्यान, मेडिटेशन तो हमने बचपन में हमारी मां से सीखा, ये बेटा ध्यान से जाना। व्हाट द मीनिंग ऑफ ध्यान? जो भी काम करो उसमें पूर्णतः केंद्रित होकर काम करो। इफ यू आर ड्राइविंग द कार, होल कॉन्सेंट्रेशन ऑन द कार। If you are driving the car along with the consciousness, it is also one type of meditation of the outer world. Dhyan is just your nature. But here today we are discussing about the meditation. It is connected with your inner world. Now, yesterday we learned about the on concentration level, where we concentrate on the particular one point. मेडिटेशन एक ऐसा ध्यान है जिसमें आप अपने अंदर अपने आप को खुला छोड़ देते हो। आउटर वर्ल्ड मेडिटेशन, concentration. Concentration bring outer meditation. But when you close your eyes, the deconcentration is a meditation. Are you with me, everybody? Yes? तो आप समझें, ये बातों में आपके स्वभाव में, मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि ये चीज आपकी यहां रखी। मैं कोई सिखा नहीं रहा हूं कि आपको क्लास एंड करा के 4 घंटे बिठा के आंख बंद, नहीं। ये सब आपका स्वभाव है, आप लेकर आए। मैं तो सिर्फ आई एम शोइंग द प्लेस वेयर यू पुट अप, और आप लोगों के साथ मैं भी ध्यान करता हूं। तो देखिए, आप जब आंख बंद करेंगे और एक धारणा की स्थिति में आएंगे, कब तक आप केंद्रित कर सकते हैं? एक समय तक केंद्रित कर सकते हैं। भाई मैंने थर्ड आइज पे लगातार आपको आधा घंटे बिठा दिया। Yesterday I think we are seated in the not more than 12 to 15 minutes, है ना? उसके बाद कभी तो चित्त उठेगा ना। वो धारणा के बाद कंसंट्रेशन लगाने के बाद जो धारणा में हमारी होती है, उसमें कंसंट्रेशन होता है,
उसके बाद अपने आप को खुला छोड़ देना। मैं कुछ नहीं हूं, विचारों को खुला छोड़ दो, सबको खुला छोड़ दो। इट्स कॉल्ड इनर मेडिटेशन। एनीवन है क्वेश्चंस? बाहरी ध्यान और आंतरिक ध्यान। अब आज हम बड़ी गहरी बात पे करें। वी आर टॉकिंग वेरी डीपली टुडे। ओके, यस पुनः। नमस्कार सर जी, मेरा एक सवाल है। ये बेटा आपकी वॉइस बहुत बाउंस हो रही, प्लीज। बाउंस हो रही है, एक मिनट। अभी ठीक है जी? हाँ बोलिए। हाँ, ऐसा जब हमने कल ध्यान लगाया, ध्यान तो बहुत अच्छे से लगा, लेकिन उसमें विचार उतने स्थिर नहीं रह पाते। बीच में से कभी कभी ध्यान लग भी बहुत अच्छे से रहा था। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, आपने कल ध्यान कहाँ किया? आपने कल धारणा किया। धारणा मतलब आपने अपने आप को एक जगह केंद्रित किया। यस जी। डोंट से इट्स अ मेडिटेशन। अब उस केंद्रित करने में आपको अवरोध बना। कई लोगों को तो अवरोध बनता है कि भाई मेरी सांस ही अवरोध बनती है। तो आपको प्रयास करना। वी आर ए लर्नर। हम ऐसे नहीं, इस स्थिति में नहीं कि एक बार में हम अपने आप को समाधि स्थिति में ले जाएं। न जाने कितनी बार हम ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे, उतर के फर्स्ट फ्लोर से, 8th फ्लोर से, न जाने कितनी बार आएंगे हम तो। लेकिन हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये बाहर की चीजें सताएंगी, उससे बचा के अपने को ध्यान लगाना, एक कंसंट्रेशन करना, एक शक्ति पैदा करना। ये रेगुलर प्रैक्टिस से आएगी। कोई एक एक दिन की हाफ घंटे नॉलेज से मैं भी इतना स्तर पे नहीं आ सकता, लेकिन हाँ उससे अवेयर करा सकता हूं मैं आपको। तो जो भी आपको कल कंसंट्रेशन, जो धारणा करते वक्त, जो थर्ड आइज पे ध्यान रखते वक्त आपको विचार सता रहे थे, आप सबसे अच्छा काम करिए, पहले ध्यान उन विचारों पे ले जाए, छोड़ दीजिए। शरीर को थकाना नहीं तो अरे गुरु जी ने तो बोला, अरे मेरा ध्यान अमिताभ बच्चन की तरफ जा रहा, थर्ड आइज पे ध्यान कैसे रखूं? थर्ड अमिताभ बच्चन दिख रहा, थर्ड immediately detach your third eye, go on the Amitabh Bachchan. How many minutes he can remain? Only 2 to 3, 4, hardly 3 minutes. Another thoughts come. Till then, again come on your third eyes. Again thought will. If one time come where no thought will come in the mind. एक समय आएगा आपका कि जिस वक्त आपको कोई भी विचार नहीं आएगा। वो जो विचार नहीं आएगा वो आपका शून्य दिमाग होगा, और उसके अंदर आप अपने आप को बता सकेंगे। तो मेरा निवेदन है कि अभी हम कल तक तो जो सीखा है, वी आर अ लर्नर, हम एक एक बार ध्यान का करेंगे। अब ध्यान में आपको ये रखना है कि ध्यान में आपको जो भी विचार आए, जो भी इच्छा प्रबल हो, ब्रिंग योर अटेंशन देयर, है ना। इससे मुक्ति पाने के लिए बस एक है कि जैसे कोई विचार आ रहा है, कोई हो सकता है विचार एक किसी की ईर्ष्या का आ रहा है, विचार किसी की जलन का आ रहा है, कोई रिश्ते की कटुता का आ रहा है, बस देते देकर धीरे से एक रिमेडी दे रहा हूं आपको। लंबी गहरी सांस भरी, छोड़ दी, योर थॉट डिसअपियर। पूरा अपने आप को खुला छोड़ देना है। कल मैंने जिस प्रकार आपको समेटा था आपकी थर्ड आइज में, आपकी थर्ड आइज में समेटा था आपको मैंने पूरा, इस ध्यान में आपको पूरा खुला छोड़ देना है कि मैं कुछ हुई नहीं, मैं जाऊं जा सकता हूं। इवन श्वास चल रही है, चलने दो, विचार आ रहे हैं आने दो, जो आ रहे हैं उस पर ध्यान भी ले जाओ, भावनाएं उठ रही उठने दो, मेरे को तो कुछ नहीं करना है। ध्यान करना भी एक प्रकार का एंगेजमेंट है माइंड को। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मेरे को ध्यान करने बैठ रहा हूं, वो भी एक एक्शन है, वो भी एक लगाव है, वो भी एक रस है कि मैं ध्यान नहीं, कहीं करता भाव वाला नहीं ना, मेरा नाम, बस मेरे को आंखें खुली छोड़ना है। जो मेरे विचार आएंगे अलाउ, सुनो, कब तक रहते हो विचार, सांस लेके छोड़ देना। हम आज आउटर मेडिटेशन तो आप तक बहुत बार किया होगा, बराबर गाड़ी बराबर ध्यान से चला के आए होंगे, खाना बड़े प्यार से बनाया होगा। अभी आज हम अष्टांग योग के 7वीं फ्लोर
मेडिटेशन पढ़ाते हैं, ध्यान पढ़ाते हैं। और देखते हैं हम इसमें, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम वापस में आपको ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक लाऊं, and we will come on the 7th floor again, and I'm sure we will feel very good, and आपको लगेगा कि मेडिटेशन सीखना है नहीं। अरे मेडिटेशन तो सीखना नहीं, मेडिटेशन तो आपका स्वभाव है। जस्ट यू हैव टू रिलैक्स योर होल बॉडी, थॉट, मेंटल, इमोशन, सबको एक विश्राम देना, एक प्रकार का ध्यान है, जिसे कहते हैं ना शरीर की, है ना, शरीर में सांसें खत्म हो जाए तो उसको कहते हैं मौत, है ना, डेथ, वेरी डेथ। बट आप शरीर को पूरा छोड़ दो, सांसें चलने दो, ये प्रकार का एक हो गया ध्यान। उसी स्थिति में पूरा स्थिर, देखो आपको स्थिर रखना है, ये आपको सिखाया है, श्वास को रखना है, आसपास के वातावरण से जो भी आपके मन में पास्ट इंप्रेशन है उसको नहीं लगना है, उसको भगाना है ना। अंदर की भी जो किसी भी इंद्रिय की पीड़ा है वो है, उसको भी भगाना है। मैं कुछ नहीं हूं, ना मैं जया हूं, ना मैं सुचित्रा हूं, ना मैं पूनम हूं, ना मैं श्री राम हूं, मैं नाक्षी हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मेरे को मेरा नाम भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बस, मेरी श्वास भी मेरी नहीं। इसका अनुभव, ये कंसंट्रेशन आपका ध्यान बनेगा, और वेरी ब्यूटीफुली विल डू इट, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी विल एंजॉय। ओके, बट आप ये सोचिए, ये मत सोचिए कि ध्यान में कर रही और मेरा नेचर है। आपको कोई किसी ने सोना सिखाया क्या कि देखो अपन ऐसे सोते हैं, बिस्तर बिछा देते हैं, तकिया रखते हैं, ऐसे सोते हैं, तीन लंबी गहरी सांस लेते हैं? नहीं। अरे भैया, तो ध्यान भी सीखने की जरूरत नहीं है आपको, उसका अनुभव कराने के लिए हम आपसे मिलते हैं, बार बार आपको सिखाते हैं। ओके, तो वी विल डू दैट टुडे। आई रिक्वेस्ट टू पीपल नो दैट कल भी शायद एक आए थे तो लॉक कर दी थी मीटिंग हमने, हम लॉक कर देते मीटिंग। और आप सब लोगों से निवेदन करते हैं, अगर कोई इतनी अर्जेंसी हो तो जा सकते हैं आप, लेकिन आज ये सेशन अटेंड करेंगे तो आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आज आपको ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक लेकर आऊंगा, आउटर मेडिटेशन से आपको इनर मेडिटेशन में लेकर आऊंगा। आई थिंक इट विल टेक नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स। ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, नाम जप में, नाम तप में, ना एकांतवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। अपने नाम को याद करें,
एक दृष्टा भाव के साथ इस शरीर को देखें। As a viewer, just see your body. So become aware of your touch point. There is body is touching to chair or sofa. Recall your weight. अपने अपने वजन को भी याद करें। और अपना वजन वहां रख दें। Feel your weight. Become aware of your breath. अपने श्वास के प्रति सजग हो। हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को चार्ज कर रही है। बाहर जाने वाली श्वास विश्राम दे रही है। इसको अनुभव करें। इस अनुभव के साथ अपने चेहरे पर ध्यान लाते हुए become aware of your lips. एक मुस्कान के साथ अपना हाथ अपने सर पर रखें। Again become aware of the गर्दन सीधी हो। देखिए आपका हाथ और आपका सर जहां स्पर्श कर रहा है पूरा ध्यान वहीं पर। Just blaze this body. Let's pray, heal and bless. Let's pray, heal and bless all participants. जो भी इनके हित में हो वह हो। Let's pray, heal and bless. Slowly remove your hand and hug yourself. जिस प्रकार अपने चेहरे को प्यार करते हैं उसी प्रकार इस शरीर को हक करें। You are very blessed. Along with a smile, prayerful smile, along with your own time, you can open your eyes. Slowly, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। कृतज्ञता के साथ पानी का गिलास हाथ में लें, आंखें बंद करें।
drink the water. देखिए, हमें कोई बड़ा संत नहीं बनना, हमें कोई बड़ा सन्यासी नहीं बनना। बस वह सभी रस जो इस जीवन में रिश्तों के रूप में, वो भले दर्द हो या रस हो, ये मानव शरीर के रूप में जो हमें कर्म युद्ध मिला है, वह युद्ध हमें कर्मों से लड़ना है। हमारे 5 कर्मेंद्रियां से हमें अपने पुरुषार्थ है, हमें हमारा धन कमाना है, परिवार के लोगों का साथ देना है, बगैर भेदभाव के उनके साथ रिश्ता निभाना है। इस भाव से नहीं कि रिश्ता मेरे साथ गलत किया, लेट्स एक्सक्यूज, डोंट ट्राई टू बिकम जज। वो है देखने वाला जो आपकी सांस चला रहा है। उसके सुमिरन में भी उसकी उपस्थिति का एहसास, इस प्रकार अपने हर रिश्ते को एहसास आप फोन लगा के कर लेते हैं। मेरी मम्मी से बात नहीं हो रही, बड़े घबराते आते हैं, मम्मी से बात हो गई। एक रिश्ता और है जो आपके फोन का इंतजार कर रहा है, वह है आपकी श्वास को चलाने वाला। जो आप इस अवस्था में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी उससे मुलाकात होने का रास्ता और नजदीक पहुंचते जाता है। ओवरऑल पतंजलि जी को मैं प्रणाम करता हूं, और हम सब एक बार प्रणाम करें कि उन्होंने ये जो ज्ञान एक सहजता से दिया, एक सूत्रों के रूप में दिया, उस वक्त वह ज्ञान बहुत सरल था। 196 सूत्र बना दिए, एक एक याद करना था, धीरे धीरे वो है। लेकिन आज के युग में जब हमारा अवचेतन मन में इतनी चीजें भरी हैं, हम रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ना कहीं गुरुकुल की व्यवस्था, ना वो माहौल मिलता है। आज के दिन में भी इसको और सरल ढंग से हमने उनके संदेश पर ही हमने आपको प्रस्तुत किया। और वही आज इस बात का ध्यान के माध्यम से मेरा मैसेज आपको ये है, जिस प्रकार आप रोज अपने शरीर से स्नेह रखते हैं, चेहरे से स्नेह रखते हैं, अपने रिश्तों से स्नेह रखते हैं, अपने दोस्तों से स्नेह रखते हैं, अपने शौकों से अपना स्नेह रखते हैं, लेकिन एक चीज को और ध्यान रखें, इस प्रकार आपका शौक इंतजार कर रहा है, जिस प्रकार आपका रिश्ता आपसे मिलने को इंतजार कर रहा है, जिस प्रकार आपका दोस्त आपसे मिलने को इंतजार कर रहा है, उसी प्रकार एक कोई और है जो आपका इंतजार कर रहा है। और वह आपको उसी अवस्था में मिलेगा जब आप अपनी इन सब चीजों को छोड़ देंगे, शरीर को छोड़ देंगे, भाव को छोड़ देंगे, नाम को छोड़ देंगे, तब आप क्या करें, उससे मिलेंगे। और मेरा मानना है, जहां चाह है वहां राह है। आपने ठान लिया मिलने का, दुनिया की कोई ताकत आपको तो, वो तो मिले हुए आपसे, बस उनका एहसास कराना अपना ये ध्यान के माध्यम से होता है। जिस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, तो हम बोलते हैं, भगवान सुनते हैं। When we pray, we speak, God listen. But whenever we are in the meditative mode, we listen what God wants to say.
ईश्वर क्या कहना चाहता है, ये हम ध्यान में सुनते हैं। कुछ पल हम भगवान के आगे बोलते हैं, प्रार्थना करते करते रहो, लेकिन जीवन में कुछ 15-1 मिनट का एक, हम कल जब समाधि का आएगा, 1 दिन 2 दिन समाधि मिलेंगे हम, और उसके बाद हम आपको छोटा सा पैकेज दे देंगे जिसमें आप इसी नित्य ढंग में, जिस प्रकार 2 टाइम खाना खाते हैं, एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं, उसी प्रकार 10 मिनट हमारी साधना के साथ उनसे ही मिल लें जो आपका इंतजार कर रहा है, जो टेलीफोन का एक्सचेंज है पूरा आपका। और मेरा मानना है कि हम तो यहाँ तक आए हैं, हम जाएंगे आगे तक, और वहां भाई अपनी अपनी पात्रता के अनुसार हम मिलेंगे। और बस अपने आप को इसी प्रकार जीवन जियो कि मैं सब कुछ हूं, मैं कुछ नहीं। जहां अहंकार आए, मन में आए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं सुंदर हूं, इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे जायदाद है, हेलीकॉप्टर से आप दिखते भी नहीं हो, थोड़ी ऊंचाई पे चले हो दिखते भी नहीं हो। इस प्रभु की दुनिया में कहीं बड़े नहीं हो सकते। कहीं अहंकार आता है, मन में आता है, मेरे 4 प्लाट है, मेरे प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है। हम हमारी संपन्नता को, हमारे शरीर की आरोग्यता और हमारे धन संपत्ति के वैभव से जानते हैं। ऊपर वाला आपको इससे किसी से नहीं जानता। बस इन सब को यहाँ छोड़कर उनके साथ एक बार अपॉइंटमेंट लेने के लिए ध्यान में जरूर जाए, और समाधि स्तर में जरूर आएगी जब आपके उससे मुलाकात आएगी। धन्यवाद आप सभी लोगों को, आपने बड़े भाव के साथ ये यात्रा मेरे साथ रखी। किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, ये मैं चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी जो चैतन्यता है, अधिकांश चेहरे में देख रहा हूँ रेगुलर है, इसको अगर आप जो 7वीं मंजिल तक आए हैं अगर लेकर चलोगे, तो मेरा मानना अपना जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। योर होल लाइफ, डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे को ये मिला, नहीं, आप खुद ही कृष्ण बन जाओगे। अभी आज मैं पढ़ रहा था, कृष्ण का जीवन क्या समझते हो आप? बड़े भगवत गीता हम पढ़ते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, क्या था कृष्ण को, क्या मिला इस धरती से, क्या दिया हम लोगों ने उनको? माँ का सुख छीन लिया, पिता का सुख छीन लिया, जिससे प्यार करते थे उसको छीन लिया, जिन जिन से उन चीजों ने स्नेह करी वो चीज उससे छूटती गई। कृष्ण भगवान से क्या दिया कृष्ण भगवान? उसके बावजूद कृष्ण भगवान कुछ नहीं, क्या मिला उनको? मुझे बताइए कोई, शायद में एक आध बता दें कि कृष्ण भगवान को ये मिला। जीवन टटोलिए कृष्ण भगवान का, राम भगवान का बताइए क्या मिला उनको? कुछ नहीं, बस त्यागना, आज्ञा पालन राम से सीखा। कौन सा सुख मिला राम को? पूरा जीवन संघर्ष में। जीसस को कौन सा सुख मिला? पर इस साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा, हम बड़े भाव से आरती उतारते हैं, सोना चढ़ाते हैं, अरे क्या था वो जीवन था, तो एक सिगड़ी में खाना बना के उन्हें जीवन निकाल दिया। तो अपने आप को कभी अपने वैभव सुख संपदा में लूटो, अभाव जितना रहेगा उतना नजदीक उसके जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमारे पास जो चीज उसका त्याग करो, साथ में रखो, लेकिन ये मान के कल्पना करो कि हमारे आपके साथ ही कुछ नहीं जाना, आपके साथ जो जाना है वही जैसा अष्टांग योग के 7 नियम है कि अगर किसी को कुछ नहीं किया, तकलीफ नहीं दी, आसक्ति नहीं रखी, ये चीजें और अच्छे कर्म सत्कर्म, यही आपके साथ जाना है। पत्नी पत्नी मकान तक, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, आपके कर्म सिर्फ भगवान तक। उसके पास पूछो ना, कोई कहा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में डालते हैं, एक परिग्रह करो, ज्यादा संचय नहीं करना, रखो उसमें अपने आप को इतना डाल दो, प्रोफेशनल लाइफ में इतना डिवोट मत कर दो कि सब कुछ भूल जाओ। कुछ उसको भी तो दो जिसने आपके साथ चले, इतनी मेहनत करी। ओके, so today our 7th
Please floor over. Tomorrow, by the grace of God, I will try to meet that element who is operating our breath. हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा इसने आज आभास हुआ हो उसका। अगर कोई वॉलंटरी बोलना चाहता है तो कह सकता है अपने विचार। Anybody want to share what is the experience till the 7th floor? ओके, मैं देख लूं दूसरी स्क्रीन पे, समंदर दूसरी स्क्रीन में देख पाता हूं मैं, कोई भी अपने एनीवे, बस आप अपने साथ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। आपकी मुस्कान के बीच में कोई चीज आती है तो उसके पहले मैं खड़ा हूं, एक बार मुझे याद जरूर करें। Surrender your botheration, worries to me, keep a smile with you. Tomorrow we'll meet on the same time. Take care of yourself, take care of your smile.